जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर हम एक टाइमलाइन बनाएं, ठीक है, तो इस टाइमलाइन पर जो हमारा अभी का टाइम चल रहा होता है वो हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके पहले जो भी समय बीत गया है वो होता है हमारा पास्ट टेंस। ठीक है, और जो आने वाला है, अभी के आगे इस लाइन पर जो भी समय आने वाला है वो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक, इतना समझ में आता है। एक बात आपने पढ़ी कि जो पास्ट परफेक्ट होता है, जो पास्ट परफेक्ट होता है वो पास्ट से भी पहले की एक घटना होती है। ठीक, वो काम पास्ट से भी पहले हो चुका होता है। जो पास्ट परफेक्ट वाला काम है वो पास्ट से पहले हो चुका होता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो काम प्रेजेंट से पहले हो चुका होता है। ठीक, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो प्रेजेंट से पहले हो चुका होता है। ठीक वैसे ही जो फ्यूचर परफेक्ट होता है, ठीक, जो फ्यूचर परफेक्ट होता है वो काम फ्यूचर से पहले हो जाता है। ठीक, फ्यूचर के, ये फ्यूचर है, फ्यूचर के किसी टाइम से पहले, किसी एक्शन से पहले। ठीक, जो फ्यूचर परफेक्ट होता है, फिर से समझो, जो फ्यूचर परफेक्ट होता है, यहाँ कहीं होगा फ्यूचर परफेक्ट, वो काम फ्यूचर के किसी टाइम से पहले, किसी काम से पहले हो जाएगा। जो फ्यूचर परफेक्ट होगा वो फ्यूचर के किसी टाइम से पहले हो जाएगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। एक बात बताइए आप, जो फ्यूचर टेंस होता है उसके लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? फ्यूचर टेंस के लिए बताइए कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का विल का प्रयोग करते हैं। ठीक, और एक बात बताइए कि परफेक्ट टेंस के लिए हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग। ठीक, और हैव के बाद मैंने आपको बताया है हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये परफेक्ट टेंस की हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये थर्ड फॉर्म हो गया। वैसे मैंने बताया है कि जो विल है एक मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म लिखे जाते हैं। ठीक, और मैंने बताया है हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है। नाउन में या तो काउंटेबल नाउन होगा या तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल में या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। ठीक वैसे ही प्रोनाउन में भी या तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा या तो प्लूरल प्रोनाउन होगा। जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है प्लस वर्ब एग्रीमेंट, सुना होगा नाम, कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। यह एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, प्रेजेंट के चारों टेंस में, ठीक, चारों सब टाइप में, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट में सिर्फ बी वर्ब के साथ। बी वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करती है। ठीक, पास्ट में सिर्फ एक वर्ब ऐसी है, सिर्फ बी है, क्योंकि बी का पास्ट में भी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है, वाज और वर। ठीक, और कोई वर्ब नहीं है पास्ट टेंस में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करे। सिर्फ और सिर्फ बी एक वर्ब है जो
पास्ट टेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करती है। ठीक, यहाँ पर फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है। फ्यूचर टेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है। पास्ट टेंस में भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होता है, सिर्फ बी वर्ब को छोड़कर। प्रेजेंट टेंस में सभी वर्ब के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ठीक, अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो यूज होता है वो कहाँ यूज होता है। हम टाइम लाइन की मदद से समझते हैं। ठीक है, एक टाइम लाइन है। ठीक, अभी ये प्रेजेंट है। ठीक, ये है प्रेजेंट और अभी बजे हैं मान लो 6। ठीक, इसके बाद में 8 कब बजेंगे, फ्यूचर में, और कह रहा है कि बिफोर 8 PM 8 बजे से पहले वो अपना काम ख़त्म कर चुकी होगी, अपना होमवर्क ख़त्म कर चुकी होगी। तो जो काम होगा, जो कंप्लीशन, जो होमवर्क के कंप्लीशन का टाइम होगा वह फ्यूचर से पहले होगा फ्यूचर में ही, लेकिन दूसरे फ्यूचर से पहले होगा, दूसरे फ्यूचर से पहले होगा। जो फ्यूचर परफेक्ट होता है वह भी फ्यूचर ही होता है, लेकिन यहाँ किसी दूसरे फ्यूचर से पहले होता है। फ्यूचर परफेक्ट किसी दूसरे फ्यूचर से पहले होता है, जैसे पास्ट परफेक्ट किसी पास्ट से पहले होता है। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, विल है, विल के बाद बेस फॉर्म आती है, हैव लिखा हुआ है। ठीक है, ये फ्यूचर, ये है परफेक्ट, परफेक्ट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद में ये क्या है, हर क्या है, डिटरमिनर। ये क्या है, होमवर्क, नाउन है। बिफोर क्या है, प्रेपोजिशन है। और 8 PM क्या है, फ्यूचर का एक टाइम लाइन है, टाइम है। ठीक है, जब आप फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं तो ध्यान रखना प्रेपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपने प्रेपोजिशन की गलती कर दी तो आपका टेंस गलत हो जाएगा। सही टेंस में सही प्रेपोजिशन यूज करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके फ्यूचर परफेक्ट में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, सी सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है। मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है। क्या ये बेस फॉर्म है, नहीं है। नहीं है तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। दिस टास्क, टास्क नाउन है, दिस डिटरमिनर है, और ये पूरा ऑब्जेक्ट है। 2 वर्ड में लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा वर्ड में लिखा हुआ है। तो डिटरमिनर प्लस नाउन मिलके क्या बनाते हैं, नाउन फ्रेज। ठीक, उसके बाद बाय क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यह एक टाइम क्लॉज है, टाइम फ्रेम है, टाइम वर्क है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट तो है। क्या यहाँ पे बाई लगाना सही है, जो बाई प्रेपोजिशन होता है और डेडलाइन का प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, ये लगभग और लगभग हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में आता है। ठीक है, 90% या फ्यूचर परफेक्ट में आता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट में ही आएगा, हमेशा फ्यूचर परफेक्ट में बाई नहीं आता है। ठीक है, कभी कभी फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बाई आता है। ठीक, पास्ट परफेक्ट में भी बाई आता है। ठीक है, इस बात का ध्यान आप जरूर रखना। आप पढ़ते पढ़ते मेरे साथ पढ़ते रहोगे, आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कहाँ पे बाई आएगा, कहाँ पे टिल आएगा। ठीक है, दूसरा आई विल हैव, ये है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। क्या थर्ड फॉर्म है, नहीं है, क्या हो जाएगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, एपोजिशन में यूज होता है, और कहाँ यूज होता है, वोकेटिव केस में यूज होता है। यह बात आप बहुत ही क्लियर कर लो।
कि सब नाउन का यूज कहाँ होता है और प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है। बाई का है, बाई है एक ऐसी प्रीपोजिशन जो टाइम के कंप्लीशन को बताती है कि अगले साल तक। इसको हम टाइम लाइन पे समझते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। एक टाइम लाइन है, ठीक, मैंने टाइम लाइन बनाई। अभी चल रहा है 2000 हमारा 25, ठीक, 2025 चल रहा है। 2026 अगला साल होगा, तो बाई नेक्स्ट ईयर मतलब 26 में, 26 के पहले, ठीक, 26 तक जो मेरा ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। 26 के पहले, 26 बीतने से पहले, ऐसा नहीं कि 26 लगने से पहले, 26 बीतने से पहले ये काम हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना पूरा हो जाएगा, ठीक। ठीक वैसे ही इसको हम टाइम लाइन पर बनाएं तो ये प्रेजेंट रहेगा हमारा, ये फ्यूचर, फ्यूचर इन 9 AM। अभी मान लो कि 6 AM, 6 बज रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर हमारा 9 AM होगा, 3 घंटे बाद। जब मैं ये वाक्य बोल रहा हूँगा तब फिर हो सकता है ऐसा ही होगा कि वो 9 बजे से पहले ही ये बात मैं बोल रहा हूँगा। ये काम जो है 9 बजे से पहले हो जाएगा। तो 9 अभी बज रहे हैं, नहीं, 9 फ्यूचर में बजेंगे। फ्यूचर से पहले ये काम ख़त्म होगा तो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आपके एग्ज़ाम में मान लो ये सवाल आता है तो आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे। बिल एक मॉडल होता है, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है, ठीक। तो ये तो नहीं आएगा, आएगा बेस फॉर्म, ठीक। उसके बाद इट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, बाई एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। देखो ये मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आई है, ये मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आई है, ये मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आई है, ठीक। इसको करेक्ट कैसे करेंगे आप। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो बाई होता है, बाई प्रीपोजिशन होता है, वह कभी भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होता है, ठीक। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होता है। जो बाई प्रीपोजिशन है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होता है। तो ये 2 ऑप्शन गए, ठीक। अब क्या ये सही है। आई विल डू इट बाई 9 o'clock, मैं ये काम 9 बजे तक करूँगा, ये बच्चे सही हो जाएगा, ठीक। अभी तो मैंने बताया कि बाई जो प्रीपोजिशन होता है उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट आता है। अभी कैसे विल डू सही हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे सही हो गया। तो बच्चे जो बाई होता है उसके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आपके एग्ज़ाम में ये चारों ऑप्शन दिए हों और 5वां ऑप्शन दिया हो विल हैव डन, ठीक, तब आप इसको सही न मान के इसको सही मानेंगे। क्योंकि जो हमारा SSC एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग एग्ज़ाम होता है, वो टाइम के कंप्लीशन को बताता है, ना कि वादे को। आई विल डू इट बाई 9 o'clock, यह एक प्रॉमिस है बच्चे। इसका मतलब होता है ठीक है 9 बजे तक आपका काम हो जाएगा, मैं इसे 9 बजे तक काम कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए। तो यह एक प्रॉमिस है, ठीक है। और यह एक कंप्लीशन है, ये काम के कंप्लीट होने को बता रहा है कि 9 बजे तक आपका काम पक्का हो ही जाएगा, हो चुका होगा। तो आप इसको करेक्ट मानेंगे, इसको गलत मान लेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आप इसको करेक्ट मानेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और बाई का हम कुछ अन्य यूज सीख लेते हैं, ठीक है। ये 3 सेंटेंस हैं और मैं आपको बता दूं तीनों सही हैं, ठीक। तीनों के हम अलग अलग मीनिंग समझ लेते हैं। यह एक प्रॉमिस है, ठीक, यह एक प्रॉमिस है। कैसे प्रॉमिस आप किसी से करते हो तो क्या बोलते हो, ठीक है आपका काम हो जाएगा 9 बजे तक, ठीक है आपका काम हो जाएगा 9 बजे तक, मैं कर दूंगा आपका काम 9 बजे तक, आपका काम हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। इसमें ये वाली फीलिंग आती है, ठीक। दूसरे वाले में आपका काम हो चुका होगा, निश्चिंत रहिए, आपका काम हो चुका होगा। इसमें काम के कंप्लीशन पर जोर दिया जाता है, काम के कंप्लीशन पर जोर दिया जाता है। जो परफेक्ट टेंस होता है वह हमेशा बताता है कि कोई भी काम वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक, या फिर हो चुका होगा। अगर वह प्रेजेंट का परफेक्ट है तो अभी का रिसेंट में बता रहा होगा कि अभी रिसेंट में ख़त्म हुआ है। पास्ट का परफेक्ट होगा तो पास्ट में बता रहा होगा कि काम पहले ही ख़त्म हो चुका है।
अगर वह फ्यूचर का होगा परफेक्ट तो बताएगा कि वो फ्यूचर से वो काम पहले ख़त्म हो चुका होगा। ठीक, उसके बाद इसमें देखिए ये वाला सेंटेंस मैंने बताया था पास्ट परफेक्ट में कि जो हमारा पास्ट परफेक्ट होता है वह पास्ट का भी पास्ट होता है। ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा पास्ट है, ये भी पास्ट है। तो जो इंडेफिनिट में लिखा रहता है वो काम बाद में होता है, वो काम यहाँ हुआ, ठीक है, पास्ट में। ठीक, जब मैं पहुँचा बाद में, ठीक, वो जा चुके थे, वही लोग पहले ही जा चुके थे। अगर मैं पहुँचा 9 बजे, वो लोग 8 बजे ही जा चुके थे। जब परफेक्ट टेंस का आप यूज किया करो, खास कर पास्ट परफेक्ट का, तब आप ध्यान रखना कि 2 क्लॉज होना चाहिए, ज़्यादा करेक्ट माना जाता है। सिंपल एक इतना भी आपका, या आप इतना भी लिखते तब भी सही होता, लेकिन ये एक अधूरा सेंटेंस है। ठीक, वो जा चुके थे, किसी काम से पहले वो जा चुके थे, आपको ऐसा मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, हिडन है, बाकी आपका मीनिंग हिडन है। अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं तो बाकी मीनिंग हिडन है, आपको इतना ही समझना पड़ेगा कि वो जा चुके थे किसी काम से पहले। जो टिल होता है और जो बाई होता है दोनों का मतलब तक होता है। जो बाई होता है वो कंप्लीशन बताता है। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ टाइम या वर्क या एक्शन। ठीक, जो हमारा बाई होता है प्रेपोजिशन, वो हमेशा कंप्लीशन को बताता है, या तो वो टाइम को कंप्लीट कर रहा होगा या तो काम को कंप्लीट कर रहा होगा। आप हमेशा यूज किया करो, काम के कंप्लीट होने पर जोर दिया करो, मतलब कि बाई के साथ आप फ्यूचर परफेक्ट लिखा करो। ठीक है, जो टिल है वो कंटिन्यूटी बताता है, मतलब जारी रहना बताता है। कंटिन्यूटी बताता है, क्या बताता है टिल? जारी रहना। जैसे आई विल बी डूइंग दिस जॉब टिल 2029, मैं 2019 तक ये जॉब करता रहूँगा। और मैंने बताया था जो बाई होता है वो कॉन्टिन्यूस में नहीं आता है, जो टिल होता है वो सिर्फ कॉन्टिन्यूस में आता है। सिर्फ और सिर्फ नहीं कह सकते, सिर्फ 90%। 10% जो यूज है वो आपको मैं जब एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, जब एडवांस इंग्लिश पढ़ाऊंगा मैं, तब फिर वहाँ पे समझाऊंगा 10% यूज कहाँ होता है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये बेसिक जानकारी है, टेंस को समझने के लिए बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बेसिक जानकारी होना कंपलसरी है, इसलिए आप बेसिक सीखते रहो।